हाँ, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है, तो जाकर चैनल में देख लीजिए। चैप्टर 4 की कमेंट्री। अगर सब किस्मत पे छोड़ दिया ना, तो एक दिन किस्मत भी बोल देगी, अब और मत मांगो। अब सवाल ये है कि तेरा पोर्टफोलियो कितना ज़ोरदार होना चाहिए, ग्रैम का कहना है। ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि तूने किस तरह के इन्वेस्टमेंट लिए हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि तू कैसा इन्वेस्टर है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के दो रास्ते हैं। एक, एक्टिव वाला, मतलब हमेशा रिसर्च, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड का मिक्स बदलना, मॉनिटर करना। दो, पैसिव वाला, एक ऐसा पोर्टफोलियो बना जो ऑटो पायलट पर चलता रहे, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, लेकिन मज़ा भी कम आएगा। ग्रैहम ने पहले वाले को एक्टिव एंटरप्राइजिंग बोला, इसमें बहुत टाइम और एनर्जी लगती है। दूसरे वाले को पैसिव डिफेंसिव बोला, इसमें कम टाइम मेहनत चाहिए, लेकिन मार्केट के नौटंकी से दूरी रखनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट गुरु चार्ल्स एलिस बोलते हैं, एक्टिव तरीका दिमाग और शरीर दोनों को खींच लेता है, पैसिव वाला दिल पर भारी पड़ता है। तो अगर तेरे पास टाइम है, कंपटीशन पसंद है, दिमागी चैलेंज में मज़ा आता है, तो एक्टिव स्टाइल चुन। अगर तुझे सिंप्लिसिटी चाहिए, पैसे के बारे में सोचना भी झंझट लगता है, तो पैसिव सही है। और हाँ, कोई चाहे तो दोनों का मिला जुला वर्जन भी रख सकता है, आधा एक्टिव आधा पैसिव। दोनों रास्ते स्मार्ट हैं, सक्सेस किसी में भी मिल सकती है। बस शर्त यह है कि तू खुद को अच्छे से जानता हो, उसी हिसाब से एक तरीका पकड़ ले और उस पर टिके रह। वरना रिस्क इकोनॉमी में नहीं, खुद इंसान के अंदर ही छिपा है। ब्रेव बनेगा या डर कर भागेगा। डिफेंसिव इन्वेस्टर सबसे पहले डिसाइड करेगा ये कितना पैसा स्टॉक में डालना है और कितना बॉन्ड कैश में। ग्रेहम यहाँ एज का नाम तक नहीं लेता, जबकि ट्रेडिशनल एडवाइस हमेशा बोलती है जितनी उम्र बढ़े उतना स्टॉक कम। जैसे पुराना रूल था, 100 में से अपनी एज घटा लो, वही परसेंट स्टॉक में डाल दो। 28 साल का है तो 72% स्टॉक, 81 साल का है तो सिर्फ 19% स्टॉक। लेकिन ग्राहम मानता है उम्र से रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं मापी जाती। एग्जाम्पल, 79 साल की दादी के पास $3 मिलियन और पेंशन है, वो चाहे तो स्टॉक रख सकती है। वही 25 साल का लड़का अगर शादी और घर के लिए पैसे जोड़ रहा है, तो पूरा स्टॉक में डालना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जिंदगी कभी भी पलट सकती है, नौकरी जा सकती है, तलाक हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए कैश या बॉन्ड में थोड़ा हिस्सा हमेशा रहना ज़रूरी है। और सच बोलें तो जब मार्केट डूबता है तो ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करना ही छोड़ देते हैं। ऊपर जाते वक्त सबको लगता है लाइफ टाइम का साथ है, लेकिन नीचे आते ही डर लगने लगता है और लोग बेचकर निकल जाते हैं। इसीलिए ग्रैम बोलता है, कम से कम 25% तो बॉन्ड कैश में रखो। ये कुशन तुझे हिम्मत देगा कि बाकी पैसे स्टॉक में टिकाए रख सके। रिस्क डिसाइड करने से पहले ये सोच, शादी हुई है या सिंगल हो, पार्टनर कमाता है या नहीं, बच्चे हैं, आएंगे, उनकी फीस कब देनी है, क्या तू पैसे इनहेरिट करेगा या बुझे माँ बाप की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे पर है। जॉब कितनी स्टेबल है, बैंक रियल एस्टेट में है तो इंटरेस्ट बढ़ने पर जॉब जा सकती है। खुद का बिजनेस है, ऐसे बिजनेस की एवरेज उम्र कितनी होती है। कैश इनकम बढ़ाने को इन्वेस्टमेंट चाहिए या नहीं, कितनी लॉस अफोर्ड कर सकता है। अगर ये सब सोचकर लगे कि रिस्क ले सकता है, तो 25% बॉन्ड कैश काफ़ी है। अगर रिस्क लेने का मन नहीं, तो 75% तक बॉन्ड कैश रख। रूल, स्टॉक्स तभी बाई सेल करना जब तेरी जिंदगी की सिचुएशन बदले, मार्केट के चक्कर में नहीं। मार्केट ऊपर गया तो मत खरीद, नीचे गया तो मत बेच। डिसिप्लिन रख। 401 के या SIP जैसे सेटअप में हर 6 महीने पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर, जैसे न्यू ईयर या 15 अगस्त जैसे आसान डेट्स। इससे गेस वर्क की जगह सिस्टम आ जाएगा। क्यों नहीं 100% स्टॉक, ग्रैम बोलता है, कभी भी 75% से ज्यादा स्टॉक मत रख। हाँ, रेयर केसेस में 100% स्टॉक पोर्टफोलियो ठीक है, लेकिन तभी जब कम से कम 1 साल की फैमिली जरूरत का कैश साइड में रखा हो, अगले 20 साल तक इन्वेस्ट करने का प्लान हो, पिछले बेयर मार्केट सरवाइव किया हो और पैनिक में स्टॉक ना बेचे हों, गिरावट में और स्टॉक खरीदे हों, अपने बिहेवियर कंट्रोल करने का फॉर्मल प्लान बना हो। वरना 100% स्टॉक में कूदना पागलपन है। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के सीन,
आजकल चॉइस बहुत है, टैक्सेबल, टैक्स फ्री, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बॉन्ड फंड्स। टैक्स फ्री बॉन्ड्स म्यूनिसिपल रिटायरमेंट अकाउंट के बाहर अच्छे रहते हैं। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इंटरेस्ट बढ़े तो कम गिरते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इंटरेस्ट घटे तो ज़्यादा चढ़ते हैं। बेस्ट बैलेंस 5 से 10 साल वाले इंटरमीडिएट बॉन्ड्स। इंडिविजुअल बॉन्ड खरीदने के लिए $1 लाख चाहिए, वरना बॉन्ड फंड ले लो। कैश भी काम का है, ट्रैश नहीं। बैंक एफडी या मनी मार्केट अकाउंट छोड़कर ट्रेजरी सिक्योरिटीज, आई बॉन्ड्स या सेविंग्स बॉन्ड्स अच्छे ऑप्शन हैं। एक्स्ट्रा ऑप्शंस मॉर्गेज सिक्योरिटीज रिस्की हैं, ब्रोकर बेचे तो टाल दे। एन्युइटीज सिर्फ लो कॉस्ट वाली डायरेक्ट लेना, ब्रोकर वाली अवॉइड कर। प्रिफर्ड स्टॉक बीच में अटका हुआ ऑप्शन, ज्यादा काम का नहीं। कॉमन स्टॉक डिविडेंड पे मत फिसल, कंपनी की स्ट्रेंथ देखो। बॉटम लाइन ग्रेहम बार बार यही बोलता है, रिस्क मार्केट में नहीं, इन्वेस्टर के दिमाग में होता है। डिसिप्लिन रख, कॉस्ट कंट्रोल कर और खुद को समझकर स्ट्रैटेजी पकड़। तो अब अगले टॉपिक के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए